वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के बेहतरीन जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो रहने वाला है जो आपका फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है उसका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती आपके लिए रहने वाली है। फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं आज से, तो चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं। 12वीं पास के लिए भर्ती आपकी रहने वाली है DSSB फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2025 में। एज लिमिट आपका रहेगा 18 से 27। फॉर्म अप्लाई करना कंप्लीट हम आपको बताएंगे, हम फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का। और यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर बता दूं, 100 रुपीज आपका फी है, और वो भी SC ST आपका फीमेल है उनके लिए तो चार्ज जीरो आपका रहने वाला। तो बढ़िया मौका है। और अगर आपने इसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है कंप्लीट वैकेंसी का, तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। यहां पर देखिए, ये अपना भर्ती का आप जाके हमारे इसी चैनल पे वीडियोज में ये वीडियो देखिएगा। 12th पास फॉरेस्ट गार्ड भर्ती सिंगल एग्जाम आपका होने वाला है, और इस एग्जाम को आपको, इस वीडियो को आप देख लेंगे तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम इसके फॉर्म फिलअप पे बात करेंगे। इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन हम रेगुलर लेके आते रहते हैं इस चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आपका मिस नहीं होगा, रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले वैकेंसी का ब्रीफ इंट्रो और फिर इसका फॉर्म स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी ऑल इंडिया पे रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। केवल 12वीं पास, कोई डिग्री डिप्लोमा अलग से नहीं चाहिए। बेसिक एग्जाम आपका रहने वाला है। यहाँ पे सैलरी पैकेज आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिजिकल होगा, जी हाँ फिजिकल होगा, सिंगल एग्जाम में कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होने वाला आपका। और ये आपका रहेगा सिंपल इंट्रो, आपका ब्रीफ इंट्रो कह सकते हैं वैकेंसी का। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये हम देखेंगे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और बढ़िया से फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर फॉर्म फिलअप का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं जो फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है दिल्ली में, उसकी हम बात करने वाले हैं। उसका फॉर्म हमें कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपके पास या तो डेस्कटॉप होना चाहिए, या आपके पास मोबाइल है, या आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप घर बैठे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम कंप्लीट स्टेप टू स्टेप हम देखने वाले हैं। कैसे आपको फोटो अपलोड करनी है, कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, कौन कौन सी डिटेल है जो कि आपको भरना कंपलसरी है, कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बातें आपको सारी मैं बताने वाला हूँ। तो हम चलते हैं फॉरेस्ट गार्ड का जो फॉर्म है उसको भरने पे। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, ठीक है। आपने गूगल ओपन करना है, वहां पर आपको टाइप करना है DSSB, ठीक है। DSSB आपको सर्च करना है, और जैसे ही आप सर्च करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और जो सबसे ऊपर का जो लिंक आ रहा है DSSB ऑनलाइन, वहां पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये जो दिल्ली की वैकेंसी है, इसमें फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, काफी सारी पोस्ट है। अपन बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो इनका बना रखा है, वो इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है, और यहाँ पर आपको एक दिख रहा है क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको नया रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। नया रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले आपको करना है। यहाँ पर देखो पोस्ट वगैरह, कई सारी पोस्ट वगैरह यहाँ पर चल रही है, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। यहाँ पर स्टेनोग्राफर है, चीफ अकाउंटेंट है, कई सारी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले पूछ रहा है कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, कि जिसका आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ, मैं खुद का फॉर्म आपको भर के बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरा नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में आपको पूरा नाम लिखना है। और जो नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ऐसे नहीं कि सरनेम आपने नहीं लिखा, मिडिल नेम आपने नहीं लिखा। जो 10th की मार्कशीट में आपके पास नाम अवेलेबल है वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। री एंटर पूछ रहा है कि ये जो आपका नाम है वो आपको री एंटर करना है, तो री एंटर हम नेम को कर देते हैं। फिर आपको पूछ रहा है कि आपकी DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछी जा रही है। तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर जो 10वीं की मार्कशीट में दी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर डाल देते हैं। कि 2000 जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वो हमने डाल दी है। री एंटर पूछ रहा है, तो सेम डेट ऑफ बर्थ आपको री एंटर करनी है। तो यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर पूछ रहा है, तो 10वीं क्लास का रोल नंबर आपकी मार्कशीट में दिए हुए हैं, वो यहाँ से आपको टाइप करने हैं। किस ईयर में आपने 10th पास करी है, ठीक है। किस ईयर में आपने 10th पास करी है, तो वो 10th की जो ईयर है वो आपको डालनी है यहाँ पर। दोनों जगह एक ही चीज को बार बार पूछ रहा है ये, ठीक है। तो दोनों सेम होनी चाहिए।
तो 10th की ईयर हमने डाल दी। जेंडर पूछ रहा है, मेल फीमेल आपको ध्यान रखना है, मेल फीमेल यहाँ से सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी जो है इंडियन है या इंडिया के बाहर के हो तो वो यहाँ से आपको करना है। फादर्स नेम पूछ रहा है यहाँ पर, तो आपको आपका फादर्स नेम आपको फिल करना है। री एंटर पूछ रहा है तो री एंटर में आपको वापस फादर्स नेम आपको डालना है। मदर्स नेम पूछ रहा है तो यहाँ पर मदर्स नेम आपको डालना है। जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में वो की वो डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, जहां जहां पर ये स्टार आपको लग रहे हैं ना, स्टार जहां जहां पर, वो डिटेल आपको भरना कंपलसरी है। मोबाइल नंबर आपको पूछ रहे हैं तो मोबाइल नंबर हम यहाँ से डाल देते हैं। और ईमेल आईडी पूछेगा अभी नीचे, ये बोल रहा है कि दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, कि ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड यहाँ पर दिया हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा सेकेंडरी नंबर हम यहाँ पर डालते हैं और उस नंबर पे जो ओटीपी जाएगा वो हमें पूछना पड़ेगा। जैसे मैंने भाई का मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉरगेट भी उसको कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल दिया। जैसे मैंने ये मेरा मोबाइल नंबर है मेरे फ्रेंड का या मेरे भाई का, मैंने ये मोबाइल नंबर डाल दिया है। और ईमेल आईडी आपको डालनी है तो ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। ओटीपी यहाँ से आपको जनरेट करना है। ईमेल पे भी ओटीपी आएगा और आपके फोन पे भी ओटीपी आएगा। ईमेल और फोन दोनों पे आपको ओटीपी देखने को मिलेगा, तो दोनों का ओटीपी आपको यहाँ से जनरेट करना है। मैंने यहाँ से ओटीपी जनरेट किया है। अब मैं मोबाइल पे चेक करूंगा और ईमेल आईडी पे चेक करूंगा ओटीपी, और ओटीपी देखने के बाद में यहाँ से हम फिल करेंगे। ये मेरी ईमेल आईडी ओपन कर ली है और ये ईमेल आईडी पे आप जाके ऑल मेल पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो डीएसएसपी का ये मेल है वो आपको रिसीव हो चुका है। ये ओटीपी हम फिल करते हैं। एक अपने पास मोबाइल पे ओटीपी आया है, मोबाइल का ओटीपी भी आपको फिल करना है। ये ओटीपी हम डाल देते हैं, ईमेल का ओटीपी। अब आएगा मोबाइल पे ओटीपी। अगर ओटीपी आपको रिसीव नहीं होता है तो या तो आप मोबाइल को क्या करोगे, फ्लाइट मोड करके ओपन कर लेना, एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर सकते हो, या फिर क्या करोगे, रीसेंड ओटीपी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ये ओटीपी मैंने वेरीफाई कर दिया है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ। आपके पास आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड है, अवेलेबल है, तो यहाँ से आप यस करना है, नहीं आप नो करके, जैसे मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास वोटर आईडी वगैरह है, वैसे इंडिया के सिटीजन है, सबके पास आधार कार्ड अवेलेबल है, तो आधार कार्ड को आप ऑन प्रायोरिटी पे रखना है और आधार कार्ड के नंबर यहाँ से आपको डालने हैं। री एंटर पूछ रहा है तो वापस आपको री एंटर डालना है। नेम ऑफ आधार पूछ रहा है, आधार कार्ड में क्या नाम लिखा हुआ है, जो आपके 10th की मार्कशीट में होगा नाम, वही नाम आपका आधार कार्ड में देखने को मिलेगा। अगर आधार कार्ड में अलग है तो आप इसका करेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपका वेरीफाई होगा। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों में नाम आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में क्या होता है कि एक लेटर कैपिटल होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक नंबर डिजिट होता है, लोअर केस होता है। वो सारे टर्म एंड कंडीशन आपको ध्यान रख के आपको यहाँ से पासवर्ड क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद में यहाँ से अंडरटेकिंग को आपको वेरीफाई करना है। प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रीव्यू भी आप इसका देख सकते हो कि आपने क्या क्या डिटेल आपने फिल करी है। पूरा जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्रिंट पे आप लेके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रीव्यू जनरेट हो रहा है और ये प्रीव्यू आप अच्छे से देख सकते हो। नाम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी वगैरह अगर आपका गलत होता है तो बाद में आपको कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप बार बार इधर उधर दोबारा रजिस्टर करने के लिए परेशान होते रहोगे। तो आपको प्रीव्यू देखना है और बाद में आपको इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका रजिस्टर्ड हो चुका है, इसको आप लिख भी सकते हो, सेव भी आप रख सकते हो। और आपकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे भी आपका जो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, वहां पर चला गया है। तो यहाँ से आपको प्रोसीड करना है। अब क्या करोगे, क्लिक हियर टू साइन इन। रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, अब आपको साइन इन करना है। जो डेट ऑफ बर्थ आपने वहां पर डाली थी वो डेट ऑफ बर्थ आपने आपको यहाँ पर लिखनी है, जो डेट ऑफ बर्थ आपने वहां पर फॉर्म में फिल की थी
जो रोल नंबर आपने डाले थे वो रोल नंबर यहाँ से आपको फिल करने हैं, कौन सी ईयर में करी वो यहाँ से आपको फिल करना है, पासवर्ड में आपने क्या क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ से डालने हैं, और ये कैप्चा डाल के यहाँ से आपको क्या करना है, साइन इन आपको करना है। ये मैंने साइन इन कर दिया है, ये मेरा फॉर्म का स्टार्ट हो चुका है। अब हम लॉगिन कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, फॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन कि हमें फॉर्म फिल करना है। अब हमें फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिल करना है, तो आप नीचे ड्रैग करते रहो, यहाँ पर 4125 यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड लिखा हुआ है। 18/8/2025 से फॉर्म स्टार्ट है, 16/9/2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। जनरल वाले ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 100 रुपये का चालान रहने वाला है। सारी चीज यहाँ पर बताई हुई है, नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको फॉरेस्ट गार्ड का भरना है या कोई भी स्टेनोग्राफर का भरना है, ठीक है, प्रोग्रामर का भरना है, अगर आप एलिजिबल हो तो वहां से आप फिल कर सकते हो। हमें क्या करना है, फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिल करना है। तो फॉरेस्ट गार्ड के सामने अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आगे चलेंगे। अब यहाँ पे नाम वगैरह ऑटोमेटिक आ रहा है जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा था, मैरिड हो अनमेरिड हो वो यहाँ से आप फिल कर सकते हो, इंडियन हो यहाँ से आपने फिल कर ही दिया। एड्रेस आपका क्या है, तो एड्रेस आप क्या करोगे, जो भी आपका एड्रेस आधार कार्ड में दिया हुआ है वो एड्रेस आपको डालना है। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। पिन कोड नंबर जो है वो यहाँ पर आपको डालने हैं। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेक मार्क पे क्लिक करके आप दोनों को सेम कर सकते हो। आगे चलते हैं, कैटेगरी पूछ रहा है तो कैटेगरी हम सीधी बात है कि जनरल कैटेगरी से तो जनरल करेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, एक्स सर्विसमैन हो, या कोई डिवोर्स वगैरह है तो वैसे हो, ठीक है, फीमेल वगैरह के लिए तो यहाँ से आप टिक मार्क कर सकते हो। अगर नहीं हो तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। हाइट वगैरह यहाँ पर दी हुई है, 163 आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपको छूट भी मिलती है, और जो चेस्ट वगैरह है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या किसी अलग एरिया से, जैसे हिल एरिया से आते हो, आपको छूट वगैरह चाहिए तो आप यस कीजिए, नहीं आप नो करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और फिजिकल में अगर आप सारा कुछ आपने देख लिया होगा, वीडियो भी हमने डाला है कि रनिंग वगैरह, चेस्ट वगैरह, हाइट वगैरह सब में आप टिक हो तो यहाँ से आप वेरीफाई कीजिएगा। और यहाँ से डिक्लेरेशन कि आप किसी एनी अदर एजेंसी, ठीक है, कोई बोर्ड वगैरह है तो आप यस कीजिए, नहीं बाकी नो रहने दीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब क्या पूछ रहा है कि अब यहाँ पर एक तो आपका फोटोग्राफ अपलोड होगा, तो यहाँ से आपके पास फोटो होना चाहिए। जैसे मैंने ये फोटो है, ये फोटो मैंने अपलोड कर दी है। ये बोल रहा है कि 500 से 700 पिक्सल पे आपकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, 480 से 672 पिक्सल पे आपकी फोटो होनी चाहिए। तो यहाँ से हम फोटो को चेंज करते हैं और अब अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अब आपका अपलोड हो चुका है। अब नीचे आपका सिग्नेचर दिया हुआ है, सिग्नेचर 140 से 110, ठीक है, 110 का होना चाहिए। हम एक बार अपलोड करके चेक कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी। फाइल डायमेंशन आर नोट अलाउड, यहाँ से MS पेंट में आप इसको ओपन करके 140 से 110 आपको करना है। 140, 140 और 110। यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर, काफ़ी बच्चों को समस्या आती है फोटो सिग्नेचर में, तो आप इसको MS पेंट में ओपन करके फिर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब बोल रहा है थंब इम्प्रेशन, वो भी 110 से 140 के बीच में होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन को चेंज करेंगे, बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, 110 करेंगे और 140 करेंगे और यहाँ से टिक मार्क को हटाएंगे और 110 करके अब हम इसको सेव करेंगे। ये अपना सिग्नेचर अपलोड होने वाला है, ठीक है। लेफ्ट थंब आपने कर दिया है, अब राइट थंब करेंगे। हमारे पास राइट थंब अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यही अपना राइट थंब है। तो लेफ्ट और राइट थंब दोनों आपको अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, फोटो आपको अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में जैसे आप नेक्स्ट बटन पे आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पर 12th की डिटेल आपको पूछेगा और 12th की डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पर कौन सी बोर्ड से है वो सारी चीज़ें आपको पूछेगा, कितने परसेंटेज आपके पास है, कौन सी स्टेट से आप हो, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। अगर आपके पास बोर्ड का नाम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अदर करके आपको यहाँ से RBSC जिस भी बोर्ड से आपने कर रखी है वो यहाँ से आप डाल सकते हो। जिस ईयर में करी है वो यहाँ से डालना है। इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है, ये आपका ऐड हो जाएगा। आपको हिंदी का नॉलेज है तो आप यस कर दीजिए, यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। ये आपका डाटा सेव हो गया है। ये नीचे वाला डाटा आपको सेव करना है, यहाँ से सेव कर दिया है। आगे हम बढ़ेंगे,
यहाँ से नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो देखने को मिलेगा। सारी डिटेल आपको अच्छे से चेक करनी है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। सारा कुछ ओके है तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे और पे बटन पे क्लिक करोगे। ये 5वीं आपकी जो स्टेज है, यहाँ से आपको पे करना है। ठीक है, यहाँ से आपको पे बटन पे क्लिक करना है, पे ऑनलाइन आपको करना है। अगर आपका पेमेंट आपने कर दिया है और आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप री-वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे जाके आप उसको पेमेंट को वेरीफाई भी आप कर सकते हो। अगर आपका पेमेंट ऑलरेडी वेरीफाई है, आपको फर्स्ट टाइम आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको पे ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। पे नाउ पे आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर मैं पेमेंट कहाँ से करूँ, पेमेंट कहाँ से करूँ, मेरे पास एटीएम नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं है। तो आप यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई पे क्लिक करोगे, यूपीआई क्यूआर कोड यहाँ से जनरेट करोगे, पे नाउ बटन पे आप क्लिक करोगे, आपके पास बार कोड आ जाएंगे। अब आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप क्या करोगे, बार कोड को स्कैन करोगे और यहाँ से आपका पेमेंट डायरेक्टली आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भर सकते हो। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, जो भारत का निवासी है और 12th पास है और 18 से 27 साल उसकी उम्र है, वो इस फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर सकता है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है फॉर्म फिल करने में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए कि सर मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो वो जानकारी हम आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आपको मिल जाएगा, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कई बार वेबसाइट वगैरह बिजी होती है, तो फॉर्म को समय से आपको फिल करना है और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।